भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा भारतीय संविधान सभा ने अपना संपूर्ण कार्य 26 नवंबर 1949 में पूरा कर लिया था और इस पूरे कार्य को करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 के दिन जब संविधान पूरा निर्मित हो चुका था तो उसे लागू करने के लिए जो तारीख चयनित की गई थी वो 26 जनवरी 1950 थी। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं और इन सब से मिलकर बना हुआ है भारत का संविधान। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और उनमें केवल 8 अनुसूचियां थी और आज वही संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की संरचना की गई है। संसदीय स्वरूप का तात्पर्य यह है कि देश में सरकार जो होगी वो संसद के द्वारा निर्मित होकर चलेगी और देश को चलाने की जो प्रक्रिया रहेगी वो संसदीय प्रक्रिया रहेगी। संसदात्मक प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ली गई है और संसदीय स्वरूप का संविधान भारत का संविधान है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सरकार को चलाने के लिए 3 टियर सिस्टम होगा। उस 3 टियर सिस्टम में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होगी। व्यवस्थापिका के बारे में हमने समझा कि संविधान ने यह व्यवस्था की है कि इस देश में कानून बनाने के लिए एक संसदीय प्रणाली होगी और उस संसदीय प्रणाली से ही भारत के कानून बनेंगे और वो कानून भारत में लागू होंगे। लेकिन इसके साथ साथ भारत में कार्य करने के लिए एक कार्यपालिका होगी जिसके मुखिया को राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाएगा और उस राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उक्त मंत्रिमंडल भी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आर्टिकल 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होंगे। उनमें से एक राज्य परिषद तथा दूसरा लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे परामर्श देने के लिए एक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होगा, जिसके सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन कार्यपालिका के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए धारा 74(1) के अनुसार एक मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति को परामर्श करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित रहेगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद सर्वे सर्वा होगी। मंत्रिपरिषद भी उत्तरदायी रहेगी, लेकिन वह उत्तरदायी रहेगी लोकसभा के प्रति और मंत्रिपरिषद को अपने किए गए कार्यों के लिए जवाबदेहिता रखनी होगी और वह जवाब उन्हें लोकसभा में देने होंगे। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से सदन के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व रहेगा। ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद सर्वे सर्वा होगी। मंत्रिपरिषद भी उत्तरदायी रहेगी, लेकिन वह उत्तरदायी रहेगी लोकसभा के प्रति और मंत्रिपरिषद को अपने किए गए कार्यों के लिए जवाबदेहिता रखनी होगी और वह जवाब उन्हें लोकसभा में देने होंगे। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से सदन के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व रहेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित रहेगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे परामर्श देने के लिए एक
प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होगा, जिसके सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन कार्यपालिका के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए धारा 74(1) के अनुसार एक मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति को परामर्श